हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सुबह की मैं पूजा की आरती कर रही हूँ। मैं सारा कर चुकी थी तैयारी। भगवान जी को सारे स्नान करवाने के बाद मैं आरती करने में लग गई हूँ। सुबह का पूजा करने में बहुत अच्छा होता है। जल्दी सुबह जग जाओ ना, सारा काम ख़त्म करने के बाद जल्दी से पूजा कर लो तो मन को शांति मिलती है। थोड़ा सा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि सब कुछ मिल जाता है पूजा पाठ करने से। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो पूजा वूजा हो गया था मेरा। अभी पाठ करना है। तब तक ये मैं उपले जला के रखती हूँ ना, तो फिर उपले में मैं धूप देती हूँ। तो 9 देर का फास्ट होता है ना मेरा, तो मैं धूप देती हूँ। फिर मैं पाठ करने में लग गई हूँ। मेरा डेली का यही होता है कि मैं आरती धूप करने के बाद थोड़ी देर पाठ करती हूँ। पाठ वाठ कर लेने पे अच्छा होता है। मैं आज आपको अपना ब्लॉग दिखाऊंगी ना, शाम के चाय पानी से चालू करूँगी और रात तक का दिखाऊंगी। ये मैं सुबह का थोड़ा दिखा दूँ ना कि मैं पूजा पाठ कर रही थी, और बाकी मैं शाम से ही अपना ब्लॉग चालू करूँगी। तो ये ये शाम का टाइम है। लमसम बज रहे हैं अभी 5 का टाइम है। 5 बज रहे हैं। मैं चाय बना रही हूँ अभी। मैं काम वाम करने के बाद दोपहर में थोड़ी देर मैं रेस्ट कर ली थी। बच्चे भी अभी स्कूल नहीं जाते हैं ना, तो वो भी थोड़ा लेट जाते हैं। मैं उनको भी लेटा देती हूँ कि धूप में कहाँ जाओगे। तो सारे दोनों बच्चे मेरे लेट जाते हैं, मैं भी लेट जाती हूँ। हस्बैंड जी दुकान पे होते हैं ना, तो खाना पानी हो जाता है 1-2 बजे तक। तो फिर मैं 1-1:30 बजे तक बच्चों को लेकर थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। फिर रेस्ट करने के बाद जब मैं उठी थी, उठ जाती हूँ ना पहले ही। बच्चे भी उठ जाते हैं, ज़्यादा देर तक सोते नहीं हैं। फिर चाय पानी बनाने में लग गई थी। हस्बैंड जी इस समय आ जाते हैं ना चाय पीने के लिए। फिर मैं उनको चाय वाय देने के बाद फिर मैं बिस्तर सही कर रही हूँ। ये इस समय ना फ़ैन चला के लेटो तो थोड़ी बहुत ठंडी लगती है, और ना फ़ैन चलाओ ना तो गर्मी सी लगती है। दोनों में यही होता है ना, तो इसलिए मैं फ़ैन चलाती हूँ ना। तो बच्चे रहते हैं, छोटे हैं ना, तो उनको उड़ा देती हूँ ये कंबल। चादर है थोड़ा सा हल्का, बहुत हल्का है, लेकिन इस पे कवर डाल के रखी हूँ ना कि गंदा ना हो। गंदा हो जाता है ना तो कंबल धो नहीं जाता है। ये कवर धो लो अच्छे से। फिर मैं बिस्तर सही कर रही हूँ। ये चादर झाड़ के सही कर ली हूँ। हस्बैंड जी कुछ कह रहे थे, तो उनसे मैं बात कर रही थी। वो वीडियो में ज़्यादा आना पसंद नहीं करते हैं। मैं थोड़ा बहुत ऐसे चुपके से बना लेती हूँ, तब भी बोलते हैं कि मेरा मत बनाया करो। लेकिन मैं फिर उनका नहीं बनाती हूँ। फिर मैं चादर वादर सेट करने के बाद फिर झाड़ू लगाने में लग गई हूँ। मैं शाम का झाड़ू लगा रही हूँ। मैं चाय वानी पानी बनाने के बाद बिस्तर उस्तर सेट कर लेती हूँ ना, फिर झाड़ू लगाती हूँ। मेरा डेली का होता है, मैं शाम को झाड़ू लगाती ही लगाती हूँ। मैं ये शाम का ना दिन बैठने से पहले ही झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। मैं सारे जगह किचन में उस तरफ किचन के तरफ सारे जगह झाड़ू लगा चुकी हूँ। गलियारी में झाड़ू लगाऊंगी, सारे कमरे में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। मैं शाम के टाइम ना सारे जगह में शाम हो या सुबह हो झाड़ू लगाती हूँ ना, तो पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह दोपहर में झाड़ू वाड़ू लगा के तभी लेटती हूँ। सुबह झाड़ू पोछा कर लेती हूँ ना, फिर खाना वाना खिलाने के बाद सबको एक बार फिर से मैं झाड़ू लगा देती हूँ कि खाना वाना खाते हैं, बच्चे रहते हैं ना, तो बच्चों को बिस्तर पे बिठा के खाना वाना खिला के वो खेलते हैं ना, तो थोड़ी देर तक मैं इस समय तो मेरा फलाहार व्रत है, तो फलाहार उलार करके जब बच्चों को सुलाने का टाइम होता है ना, तो मैं उनको मोबाइल दे देती हूँ। वो बेड पे बिठा देती हूँ, दोनों लोग देखते रहते हैं। हस्बैंड जी नहीं रहते हैं, खाना खा के वो चले जाते हैं। फिर मैं झाड़ू उठा के पूरे कमरे में सारे जगह झाड़ू लगा के, फिर जो बर्तन वर्तन होते हैं ना सब धो के, किचन साफ़ करके, सब कुछ करके फिर मैं ना बच्चों को लेकर थोड़ी देर लेटती हूँ सारा काम। तो इस टाइम इतना कूड़ा वूड़ा होता नहीं है, बस हल्का फुल्का ही ऐसे हो जाता है, क्योंकि उस टाइम झाड़ू लग जाता है ना। लेकिन पता नहीं मेरी आदत है ना, मैं शाम को झाड़ू लगाती ही लगाती हूँ। फिर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। किचन में चाय के बर्तन थे ना, तो मैंने कहा इसे भी साफ़ कर ली। तो मैं बर्तन वर्तन ना किचन में भर के नहीं रखती हूँ, थोड़ा बहुत निकलता है ना, मैं तो तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ कि ज़्यादा बर्तन ना
ना हो, ज़्यादा बर्तन हो जाता है ना तो ऊब सी लगती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है बर्तन साफ़ करने में। तो जैसे चाय का बर्तन था ना तो मैंने साफ़ कर लिया। अब खाना जब बनेगा रात में फिर उसका बर्तन रहेगा तो थोड़ा ही रहेगा। अब ये रात तक पड़ा रहता ना तो ये भी बर्तन पड़ा रहता और मतलब जो खाना बनाती फलाहार बनाती वो सारे बर्तन रहते तो वो ढेर सारे हो जाते हैं ना और किचन भी गंदा पड़ा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं ना चाय पानी बनाती हूँ, कुछ भी बच्चों को खिलाती हूँ या थोड़ा भी बहुत बर्तन होता है ना मैं तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ लगे हाथ। मुझे मतलब ये गंदा पड़ा रहने अच्छा नहीं लगता है। हेलो गाइस, मैं अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए। शाम का धूप आरती करूँगी, संध्या हो गया है। फिर मैं बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद मैं मतलब हाथ पैर धो के मैं शाम को कभी कभी मतलब ये नवरात्र तक ना मैं नहाती हूँ। जैसे नवरात्र चालू होता है ना मैं शाम को नहा लेती हूँ। तो मतलब गीज़र ऑन कर देती हूँ। मतलब शाम को नहाना तो थोड़ा बहुत ठंडी सी लग जाती है तो मैं मोटर ऑन कर लेती हूँ। और मतलब जो ज़्यादा मतलब तनी थोड़ा बहुत ठंडक हो जाता है ना तो गीज़र ऑन कर लेती हूँ, गर्म पानी आ जाता है तो मैं नहा लेती हूँ। शाम को नहा के फिर मैं धूप आरती करती हूँ। ये गर्मी आती है ना इधर मतलब वैसे ही भी बहुत गर्मी होती है तो नहा के धूप आरती करती हूँ। ठंडक में ना हाथ पैर धो लेती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, पर गर्मियों में ना मैं नहा के ही भगवान जी का मतलब धूप आरती करती हूँ। फिर मैं नहा धोआ के मतलब आ गई थी बार बार मतलब कंघी वंघी करने के बाद फिर मतलब थोड़ा बहुत बिंदी सिंदी लगा के सिंदूर उंदूर फिर मैं सीधा मंदिर में आ गई थी धूप आरती करने के लिए। फिर मैं ना अभी मतलब तैयारी कर रही हूँ, बाती बाती मतलब रख रही हूँ दिए में मतलब मैं तिल का तेल जलाती हूँ ना तो तिल का तेल मतलब मैं डाल रही हूँ, कपूर डालूँगी, धूप बत्ती मतलब मसल के मैं रख ली हूँ दोनों में। तो मतलब इस समय माता जी का भी इधर मतलब जलाती हूँ, उधर भगवान सारे मंदिर में है ना उधर भी जलाती हूँ ना तो 2 दिया मैं हमेशा ही जलाती हूँ। इधर मतलब जिधर माता जी रानी बैठी हैं इधर मतलब लड्डू गोपाल जी को मैं बिठा लेती हूँ तो मतलब 2 दिया हमेशा मैं जलाती हूँ इधर भी। तो मतलब सारे बाती बाती तैयार करके रख ली हूँ। लड्डू गोपाल जी के लिए दूध गर्म करके लाई हूँ ना, उनको दूध पिलाऊंगी सब। अब धूप आरती की तैयारी हो गई है। अभी मैं दरवाजे के पास एक दिया जलाती हूँ ना, उसको जलाने के बाद फिर मैं मंदिर में दिया जलाऊंगी। तो मैं सही सारा सामान सही से मतलब रख रही हूँ कि मतलब रखने के बाद तुरंत मुझे जलाना ही रहे। फिर मैं दरवाजे के पास एक दिया जलाती हूँ ना, ये सरसों तेल का मतलब दिया जलाती हूँ शाम को। मतलब गोधरिया हो जाता है ना, गोधरिया मतलब दिया जलाने के टाइम तो मैं दरवाजे के पास भी जला देती हूँ। फिर मैं मंदिर में आ गई थी ना आरती वारती करने के लिए। फिर ये शाम का धूप आरती हो रहा है तो मतलब मैं मतलब जितना दिन नवरात्र होता है ना मैं मतलब आरती करती हूँ सुबह शाम। तो आरती गा के करती हूँ और मतलब डेली वैसे ही मतलब धूप आरती कर लेती हूँ मैं। मेरा जौ भी ना उग गया है, मैं अभी दिखाऊंगी आगे भी मतलब ब्लॉग में कि मतलब मेरा जौ भी मतलब ज्वारा बोई थी ना तो मतलब थोड़ा बहुत मतलब 2-3 अंगूर का मतलब जम गया है, मतलब दिखने में भी अच्छा लगता है। और जैसे नवरात्र तक रहेगा ना तो और मतलब बड़ा हो जाएगा। तो मेरा धूप आरती हो गया था। देखिए गाइज मतलब धूप आरती सब कुछ हो गया मेरा फाइनली। देखिए गाइज मेरा मतलब ज्वारा भी मतलब जम गया है, थोड़ा बड़ा हो गया। मतलब जितने दिन नवरात्र होगा ना तो और बड़ा हो जाएगा। तो मेरा देखिए गाइज धूप आरती कर लो ना तो बहुत अच्छा लगता है, मंदिर भी बहुत अच्छा लगता है ना धूप आरती हो जाता है तो फिर दिखने भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं धूप आरती कर लेती हूँ ना तो थोड़ी देर मतलब खड़ी होके ऐसे मतलब बैठी रहती हूँ ना, देखती रहती हूँ मतलब मंदिर को कि कितना अच्छा लगता है ना। जब दिया हुआ जला दो, धूप आरती कर दो, मतलब उजाले थोड़े बहुत मतलब दीप जलते रहते हैं ना, धूप बत्ती के धुएं निकलते रहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो ये मतलब मैं सब कुछ मतलब धूप आरती करने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। मैं पहले फलाहार बनाऊंगी फिर मतलब खाना बनाऊंगी। खाना खाने वाले सिर्फ हस्बैंड जी और 2 बच्चे हैं और फलाहार बनाऊंगी। तो आज मतलब मैं सब्जी नहीं बनाई थी, यही फलाहार बनाई थी ना तो फिर मतलब बच्चों को भी दे दी थी, हस्बैंड जी को भी दे दी थी। आज पता नहीं मन नहीं कर रहा था सब्जी बनाने का अलग से। मतलब नवरात्र में ना मैं वो प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, हमारे घर में कोई नहीं खाता है तो मतलब बिना प्याज लहसुन के डेली क्या ही सब्जी बनाऊँ। तो यही सोच रही थी मैं, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं फलाहार ही दे दूँगी, फलाहार बना के मतलब रोटी मतलब बना दूँगी, बस सब लोग खा लेंगे यही। 1-2 दिन दे दो ना तो हस्बैंड जी भी खा लेते हैं, मतलब डेली दो तो नहीं खाएंगे। बट आज एकदम से मन नहीं कर रहा था बनाने के लिए। फिर मैं उधर मतलब टमाटर वमाटर भून के रख दी हूँ ना नमक वमक डाल के, थोड़ा भी मतलब टमाटर गल जाएगा तब तक मैं इधर वो बनाऊंगी ना कुट्टू के मतलब आटे का ना सिंघाड़े वाले,
पूड़ी बनाऊंगी, मतलब पूड़ी नहीं बनाऊंगी, पराठे बनाऊंगी। मुझे पूड़ी अच्छी नहीं लगती है, मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाती है ना, आलू आलू डाल के बनाओ। और जैसे पराठे बनाओ ना तो हल्के आंच पे थोड़ा बहुत कुरकुरे सेक लो ना, मतलब घी तेल लगा के अच्छे से, तो मतलब बहुत मतलब अच्छा लगता है खाने में। और पूड़ी होती ना तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। वैसे भी आलू डाल के मतलब ये सिंघाड़े का आटा मतलब सानो ना तो मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाता है, और पूड़ी बनाने में सॉफ्ट हो जाता है, मतलब कड़ापन नहीं होता, तो खाने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ना मैं पराठे बनाती हूँ कि पराठे अच्छे से कुरकुरे हो जाते हैं, फिर गर्मा गर्म खा लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादातर ना पूड़ी मतलब पराठे ही बनाती हूँ। फिर मैं तो उधर पराठे मतलब रख दी हूँ धीरे, मतलब आँच पे रख दी हूँ ना कि मतलब सिकता रहेगा। फिर मैं इधर आलू मतलब छौंक रही हूँ कि आलू बन जाएगा। फिर मतलब मैं अभी रोटी बना के बच्चों को दूँगी। बच्चे मतलब अभी भूखे हैं ना तो खा लेते, कभी उनका मन करता है तो दोपहर में मतलब खाते हैं, नहीं तो नहीं मन करता है तो नहीं खाते हैं बच्चे। थोड़ा बहुत मतलब छोटे हैं ना तो थोड़ा बहुत खा लिए तो उनको जल्दी भूख लग जाती है। तो उधर मैं आलू फ्राई मतलब करके रख दी हूँ कि मतलब फ्राई होता रहेगा ना धीमे आंच पे। इसको मैं बहुत मतलब धीमे धीमे आंच पे अच्छे से बना रही हूँ कि अच्छे से बन जाएगा ना, थोड़ा कुरकुरी हो जाती है तो अच्छी लगती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि मतलब कुछ करने का मन नहीं करता, मतलब करना तो पड़ता ही है, पर कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि मतलब आज कुछ ही ना करें, आज मतलब थोड़ा बहुत मतलब ऐसा हो जाता है ना कि मन नहीं करता है, पर मजबूरी होती है ना, करना पड़ता है। तो मैं इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि मजबूरी में ही क्यों करूँ, मैं अच्छे से जो काम तो करना ही है तो मन से करती हूँ। तो मैं सारे काम ना अच्छे से मन से करती हूँ। फिर मैं फलाहार वलाहार बनाने के बाद फिर रोटी वोटी बनाई थी ना, सब लोग खाना वाना खा लिए। फिर मैं रोटी मतलब सेकी थी ना तो उसका नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा मोबाइल के लिए रो रहा था, तो मैंने उसको मोबाइल देना पड़ा ना देखने के लिए थोड़ी देर। तो फिर मैं नहीं मतलब रोटी वाला बना पाई वीडियो, तो वो देख रहा था इसीलिए। फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया, वहाँ हस्बैंड जी अभी नहीं हैं तो उनके मतलब खाना भी मतलब ढक के रख दी हूँ, अभी थोड़ी देर बाद में वो खाएंगे। बोल रहे थे अभी भूख नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी मतलब खा लेना थोड़ी देर में। तो अभी जब वो खाएंगे ना तो उनका सब्जी उब्जी मतलब देखती हूँ गर्म करूँगी, तो इंडक्शन पे गर्म कर देती हूँ ना, बाहर ले जाकर इंडक्शन, तो उस पे गर्म कर देती हूँ। मतलब ये किचन साफ़ ही पड़ा रहता है तो मैं किचन अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, रात में हो या सुबह हो, मेरा किचन हमेशा साफ़ ही रहता है। किचन हो या घर हो कुछ भी हो, मतलब मैं साफ़ सुथरा हमेशा रखती हूँ। बट रात को ना मैं किचन ज़्यादा अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ। भगवान जी का बर्तन ना मैं मतलब साफ़ करके रात में ही रख देती हूँ कि सुबह जल्दी मतलब सूखा रहे ना, आरती धूप करने में कोई देर भी हो जाए तो जल्दी मतलब ना रहे कि अभी भगवान का वो बर्तन साफ़ करना है, क्योंकि बिना नहाए ना मंदिर में जाना नहीं होता है। इसीलिए मैं ना शाम को ही उठा के बर्तन, धूप आरती हो जाती है ना जब बुझ जाता है, सारे बर्तन उठा के मैं ना किचन में कर लेती हूँ, फिर बर्तन सारे साफ़ करके भगवान जी का रख देती हूँ। फिर मैंने सिंक अच्छे से मतलब मांज लेती हूँ, साबुन लगा के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ ना, कि बर्तन वर्तन साफ़ करो ना तो स्मेल ना आए अच्छे से। पाइप मतलब अच्छे से थोड़ी देर मतलब खोल देती हूँ ना, तब पानी मतलब पाइप से अच्छे से चला भी जाता है, मतलब तो स्मेल नहीं आती है, नहीं तो मतलब थोड़ा बहुत बदबू आने लगी। और किचन जब रात में साफ़ करके लेटो ना, कितना भी मतलब लेट हो जाता है, मैं रात को किचन साफ़ करके ही लेटती हूँ। सारे लोग बिस्तर में चले जाते हैं, पर मैं कितना भी लेट हो जाए, मैं किचन मतलब सब कुछ साफ़ करके सेट करके तभी मैं सोती हूँ, बिस्तर पे जाती हूँ। नहीं तो मतलब किचन गंदा पड़ा रहे ना तो सुबह उठ के मतलब देखो तो सारा बर्तन जूठे पड़े हैं, किचन जूठा पड़ा है ना, चिड़चिड़ापन हो जाता है, मन नहीं करता है कुछ दूसरा काम वाम करने का। यही मन करता है सब बहुत देर तक किचन से साफ़ करूँगी, फिर दूसरा काम क्या करूँगी। तो इसीलिए ना मतलब किचन जल्द मैं रात में ही साफ़ करके सोती हूँ, कि मतलब दिखने में सुबह जब किचन खोलो ना तब ऐसा लगे हाँ किचन साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, मतलब देख के ना मन प्रसन्न हो जाता है। देखिए गाइस, मैंने अपना किचन एकदम से चमका दी हूँ, सिंक को अच्छे से मतलब बर्तन साफ़ करने के बाद मांज देती हूँ ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, चमक जाता है। मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। आप लोग प्लीज़ मेरा भी मदद कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, मेरा वीडियो पूरा वॉच कीजिए गाइस, मेरा भी मदद कीजिए आप लोग को राधे राधे, गुड नाइट, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान कीजिए। अब मिलूंगी मैं सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।